वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और आज का यह कार्यक्रम हम दुबई से संचालित कर रहे हैं। तो ऑनलाइन होने का यही फायदा है कि कहीं भी हो वहीं पर अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर किया जा सकता है, वहीं से जुड़ा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस कार्यक्रम के साथ में निरंतर जुड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम भजन संध्या के रूप में रहेगा, तो आप सभी के अधिक से अधिक भजनों को सुनने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और सभी जो भजन बोलना चाहेंगे आज प्रयास किया जाएगा कि उन सभी के भजनों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके। तो मेरी प्रार्थना सर्वप्रथम आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं गुड़गांव से। कृपया अपना माइक ऑन कर लें और एक भजन आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी आप सुनाएं। और इसके बाद में आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, ऑन है ये हाँ जी, हाँ जी, ठीक है अभी। आवाज आ रही है। प्रभु भक्ति का ही भजन है, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबको सादर नमस्ते। प्रभु जी नु भूल के दस किथे जावेगा, प्रभु जी नु भूल के दस किथे जावेगा। वेला जावे बीत जदों फिर पछताएगा, वेला जावे बीत जदों फिर पछताएगा। झूठी दुनिया दे नाल प्यार तू वधा लिया, झूठी दुनिया दे नाल प्यार तू वधा लिया। जीवन सी अनमोल जेड़ा एवें ही गवा लिया, जीवन सी अनमोल जेड़ा एवें ही गवा लिया। एहो जिया जन्म दस फिर किथे पाएगा, एहो जिया जन्म दस फिर किथे पावेगा। कीते जेड़े कर्म यो नाल तेरे जाणगे, ऊंच नीच योनियां दे विच भटकाणगे। उस वेले दस तैनू कौन छुड़वाएगा, प्रभु जी नु भूल के दस किथे जाएगा। मन ले जवानी चार दिन दी बहार है,
सदा नहीं खिड़ी रहनी ए गुलजार है, कर कर के याद फिर एवें पछताएगा, प्रभु जी नू भूल के दस किथे जावेगा, सब तो प्यारा जेड़ा अपना शरीर है, एक दिन उस नू छोड़ना जरूर है, केड़ा है संबंधी जेड़ा साथ तेरे जाएगा, प्रभु जी नू भूल के दस किथे जावेगा, झूठी तेरी शान है, झूठा ही गुमान है, सदा नहीं एवें रहना करता बीमान है, एवें जद काल तैनू फड़ के ले जाएगा, प्रभु जी नू भूल के दस किथे जावेगा, अज भी वेला है कुछ कर ले विचार तू, प्रभु नाम जप कुछ जन्म संवार ले, प्रभु नू ध्याएगा ते सदा सुख पाएगा, वेला जावे बीत जदों फिर पछताएगा, प्रभु जी नू भूल के दस किथे जावेगा, वेला जावे बीत जदों फिर पछताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु को विसार करके वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, और बहुत सारी बातें गीत के माध्यम से बताई, क्योंकि यह जीवन जो है वो हमारा एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है। और ये क्षण भंगुर जो जीवन है, इसमें परमपिता परमात्मा को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक अपनी मौत को हमेशा सामने रखना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना अवश्य है। और दूसरे परमपिता परमात्मा को, क्योंकि एक अगर हम ये बात अपने दिमाग में रखेंगे कि हमें एक ना एक दिन छोड़ करके अवश्य जाना है, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि याद कर लेते अपनी मौत को, हाजिरी हो जाती है तेरे दरबार में। तो जब जैसे जैसे हम अपने इस जीवन के नश्वरता को हम स्मरण रखते हैं, तो परमपिता परमात्मा को ऑटोमेटिकली हम याद कर लेते हैं। तो इसीलिए आइए अपने जीवन को हमेशा यह मान करके, क्योंकि संसार के अंदर कोई रहा नहीं है हमेशा, तो हमें भी एक दिन छोड़ करके जाना है, तो क्यों ना अच्छे कार्यों में इसे लगाएं, परमपिता परमात्मा को हमेशा स्मरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी। मेरी प्रार्थना माता रुक्मणी टुटेजा जी से, कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद में आदरणीय रजनी पिपलानी माता जी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने का। मैं एक महर्षि दयानंद का गीत रखूंगी। छुप गया ऋषिवर दर्श दिखा के, सब जग मोह लिया वेद सुना के, सब जग मोह लिया वेद सुना के, फैला था अंधकार मझधार नैया, नजर न आता था कोई खेवैया, बन के खेवैया नैया, बन के खेवैया नैया, पार लगा के, सब जग मोह लिया वेद सुना के, छुप गया ऋषिवर दर्श दिखा के,
सब जग मोह लिया वेद सुना के। विद्या फैलाई ऋषि ने सत्य का प्रकाश किया, वेदों की रोशनी से दूर अंधकार किया। विद्या फैलाई ऋषि ने सत्य का प्रकाश किया, वेदों की रोशनी से दूर अंधकार किया। ब्रह्म भय भूत सब, ब्रह्म भय भूत सब जग से मिटा के, सब जग मोह लिया वेद सुना के। सब जग मोह लिया वेद सुना के। ईंटें भी खाई ऋषि ने, पत्थर भी खाए, खातिर देश क्या क्या कष्ट उठाए। ईंटें भी खाई ऋषि ने, पत्थर भी खाए, खातिर देश क्या क्या कष्ट उठाए। खुद पिया विष हमें, खुद पिया विष हमें, अमृत पिला के, सब जग मोह लिया वेद सुना के। चुप गया ऋषिवर दर्श दिखा के, सब जग मोह लिया वेद सुना के। अंत समय जब ऋषिवर का आया, प्रभु पूर्ण इच्छा तेरी हो ये सुनाया। अंत समय जब ऋषिवर का आया, प्रभु पूर्ण इच्छा तेरी हो ये सुनाया। खुद गए हंसते और, खुद गए हंसते और जग को रुला के, सब जग मोह लिया वेद सुना के। खुद गए हंसते हम सबको रुला के, सब जग मोह लिया वेद सुना के। चुप गया ऋषिवर दर्श दिखा के, सब जग मोह लिया वेद सुना के, सब जग मोह लिया वेद सुना। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मिणी टुटेजा जी। बहुत सुंदर ऋषि को आपने स्मरण किया, और ऋषि का निर्वाण उत्सव भी अभी हमने कुछ समय पूर्व ही मनाया है। तो ऋषि वेदों की ज्योति को जला करके सब जग मोह लिया वेद सुना के, और उसको इसीलिए वेदों वाला ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे जितने भी समाज सुधारक हुए या संत महापुरुष हुए किसी की पहुंच इतनी वेदों तक नहीं थी। कोई केवल गीता की बात करता था, कोई रामायण की, महाभारत की, उपनिषद तक लोग जाते थे। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों का सच्चा मार्ग हमें बताया और कहा कि हम वेदों की ओर लौटें, इसलिए उनको वेदों वाला ऋषि भी कहा जाता है। और वास्तव में जितने भी संसार का जितना भी सत्य ज्ञान है वो केवल वेदों से आया है, चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हो
इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें यही बताया कि केवल जो वेदों का प्रमाण है वही हमारे लिए मान्य है। जो वेदों के प्रमाण से प्रमाणित नहीं होता वो हमारे लिए मान्य नहीं है। इसीलिए कहा कि सत्य को ऐसा सहेजा, क्रांति फूकी थी निराली, वेद की जलती ऋचा से ज्योत जीवन की जगाली, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई हो, तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली, तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दिवाली। तो ऋषि अपने आप को आहूत करके इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने आप को आहूत करके वो चले गए। दयानंद के वचन सच्चे निभाने की करो कोशिश, जो भूले मार्ग वेदों का बताने की करो कोशिश, जो ऋण ऋषिराज का बाकी चुकाने की करो कोशिश, बनो खुद आर्य, जग को आर्य बनाने की करो कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी कृपया आएं और अपना गीत रखें, और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी तैयार रहें। सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते। बेसहारों का सहारा कौन है संसार में, बेसहारों का सहारा कौन है संसार में, बिन तेरे रक्षक हमारा कौन है संसार में, बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। हर घड़ी भरपूर देखे हैं खजाने आपके, झोलियां भरते रहे हैं सब दीवाने आपके, दूसरा ऐसा भंडारा, दूसरा ऐसा भंडारा कौन है संसार में, बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। नाव हो मझधार में, सर पर अंधेरी रात हो, धन गिरे बिजली गिरे, आंधी चले बरसात हो, जो मिला देवे किनारा, जो मिला देवे किनारा कौन है संसार में, बेसहारों का सहारा कौन है संसार में, बिन तेरे रक्षक हमारा कौन है संसार में। आदमी को है जहां में सबसे प्यारी जिंदगी, जिंदगी से भी अधिक है बस तुम्हारी बंदगी, तुझ प्रभु प्यारे से प्यारा, तुझ प्रभु प्यारे से प्यारा कौन है संसार में, बेसहारों का सहारा कौन है संसार में। छोड़कर जग के सहारे जब तुझे अपना लिया, हर जगह हर आदमी ने हर समय हर पा लिया, फिर पथिक दुनिया से हारा, फिर पथिक दुनिया से हारा कौन है संसार में, ये सहारों का सहारा कौन है संसार में, बिन तेरे रक्षक हमारा
कौन है संसार में बेसहारों का सहारा, कौन है संसार में। ओ, धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रजनी पिपलानी बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बेसहारों का सहारा, उस परमपिता परमात्मा के सिवा और कोई संसार के अंदर नहीं है। संसार के जितने सहारे हैं वो सारे सहारे कहीं ना कहीं छूट सकते हैं, या हम उनको छोड़ जाते हैं, या उनका सामर्थ्य कई बार नहीं होता कि हमको वो सहारा दे पाए चाहकर भी। लेकिन जो सच्चा सहारा हमारा परमपिता परमात्मा है वो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है। और क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसे अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो समर्थ है सब कुछ करने के लिए। तो ऐसे सहारे को छोड़ करके अन्य सहारों को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। इसीलिए सुधांशु जी बहुत बार गीत सुनाया करते हैं, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। ये तेरी अक्लमंदी, तमन्नाएं जो तेरी हैं, फुहारे हैं वो सावन की, फुहारें सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। तू अपनी अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना, कहाँ कब मन भटक जाए, विचारों का भरोसा क्या। तो इसीलिए संसार के जितने भी सहारे हैं वो सहारे कहीं ना कहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का सहारा ऐसा है जो कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए केवल एक उसी का आधार, उसी का सहारा हम पकड़ करके रखें तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सबको नमस्ते मेरी। जितेंद्र जी नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि अपना पराया इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला कि हर श्वास हो मेरे चिंतन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया तेरी मुझको गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओं की रिम झिम पवन के तराने, लताओं की रागें और वृक्षों के गाने, नजर जिस तरफ हो के भगवन मेरी जाए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान द्वेष और आलस, कोई भी मुझको सताने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो,
कोई खोट इसमें रहने न पाए। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि अपना पराया इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना परमपिता परमात्मा से, हे प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, मेरे जीवन को सोने की भांति खरा और पवित्र बना दो, इतना चमकदार। क्योंकि सोने के अंदर कई प्रकार के इस तरह के गुण होते हैं कि सोने को हम एक कीमती आभूषण के रूप में भी हम सोने को पहनते हैं। और सोने की जो परीक्षा की जाती है, शास्त्रकार कहते हैं कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदेन ताप ताड़नई, तथा चतुर्भी पुरुष क्षमीक्ष परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सोने को अगर परखना हो हमें, तो उसकी 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है। एक तो होता है घिस करके, सोने को घिस करके जो जौहरी है वो उसको पता लगाते हैं कि असली सोना है या नहीं। और दूसरा उसे छेदन करके, और तीसरा उसको तपा करके, और चौथा उसको पीट करके। तो इस प्रकार 4 प्रकार से शास्त्रकार कहते हैं कि सोने की परीक्षा की जाती है। इसी प्रकार जो पुरुष हैं, मनुष्य हैं, उनकी भी परीक्षा जो है वो 4 प्रकार से की जाती है, 4 समय पर की जाती है, 4 अवस्थाओं में की जाती है। कहते हैं त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा, कि वो त्याग की भावना कितनी उसके मन में है, और शील स्वभाव है या नहीं, और गुण किस प्रकार के हैं, और कर्म किस प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार से मनुष्यों की परीक्षा की जाती है। जैसे 4 प्रकार से सोने की जाती है, तो हम हमारा जीवन जब कुंदन बन जाएगा, सोना बन जाएगा, तो हमारे जीवन में इस प्रकार के गुण स्वतः प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसा हमारा सुंदर जीवन बने, जो सोने के भांति चमकदार हो, खरा हो, पवित्र हो, कीमती हो। तो ऐसा हमारा ये जीवन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, इसके बाद शशि कोहली जी कृपया तैयार रहें। सादर नमस्ते जी, धन्यवाद बहुत बहुत अवसर देने का। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा प्रभु का भजन। लड़ी मरती है दुनिया नाम पर तेरे, कहाँ है तू? ये कहता है यहाँ है तू, वो कहता है वहाँ है तू। कहीं से बोल उठे तो झगड़े सब खत्म होंगे। जमी से आसमां बहुरूपिया बनकर बता दे तू। जमी से आसमां बहुरूपिया बनकर बता दे तू। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। तरस नहीं सेम रहेगी भाई साहब क्योंकि पहली बार पढ़ा है मैंने। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है। जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है। ओ पर्दा नशी मुख से पर्दा हटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। बना कर ये बाजी गैरों जैसी दुनिया। बना कर ये बाजी गैरों जैसी दुनिया। छिपा है कहाँ दुनिया वाले बता दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे।
हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, नहीं तो हमारी हस्ती मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, सुना है तू बिगड़ी बनाता है सबकी, सुना है तू बिगड़ी बनाता है सबकी, बना दे मुसाफिर की बिगड़ी बना दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगली बार पूरी तरह के साथ बोलूंगी। धन्यवाद कहाँ जी। गए? कहाँ गए? हाँ अगली हाँ। बार पूरी तरह के साथ, अभी मैं पहली बार सीख रही थी। अगर तू कहीं है तो हाँ, आया ना। सूरत दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो, इस तर्ज पे चलेगा जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर पुराना गीत आपने बोला। कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर हुआ करते थे, आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान भजनोपदेशक। उनका लिखा हुआ ये गीत है जो मुसाफिर लास्ट में आया है, वो उन्हीं के नाम का आया है, कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर। तो उनके और भी बहुत सारे गीत हम बोला करते हैं, प्रभात फेरियों वगैरह में भी एक हम बोलते हैं, कौन सा गीत है वो, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, कौम के लिए जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गुलाल जी को मैंने सुना है जी, देखो जी जी बोल जी। तो बहुत पुराने, हमने तो कभी देखा नहीं उनके, खाली गीत सुने हैं हमने जी। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहा करते हैं कि जब तक सूरत नहीं देखी तो परमात्मा को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि वो है भी कहीं या नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ यही मानते हैं कि जिसको देखा देखा जा सकता है वही संसार में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, लेकिन वो संसार के अंदर उनका अस्तित्व है। क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई वस्तु हमारी आंख के बहुत नजदीक है तो भी हम उसे नहीं देख सकते। जैसे आंखों में सुरमा लगा होता है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बहुत दूर भी कोई चीज है तो हम उसे नहीं देख सकते। ऐसे ही बहुत बड़ी कोई चीज है तो हम उसे पूरे स्वरूप में नहीं देख सकते। अगर बहुत बड़ा आकार है तो केवल एक छोटा सा पार्ट हम उसका देख सकते हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी है, हम नहीं देख सकते कि वो गोल है, हम जिस धरातल पर हैं वो तो हमें चपटा नजर आता है। तो इसी तरह से बहुत छोटी भी कोई चीज है, सूक्ष्म है, तो भी हम उसे नहीं देख सकते। अगर कोई वस्तु के बीच में आवरण है, पर्दा है, तो भी हम उस वस्तु को नहीं देख सकते, दीवार के पीछे की वस्तु को नहीं देख सकते। इसी तरह से कोई वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु के अंदर मिक्स हुई है, मिली हुई है, तो भी हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। और ये सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बावजूद भी अगर हमारी आंखों में कोई दोष है तो भी हम नहीं देख सकते। कोई वस्तु है लेकिन फिर भी नहीं देख सकते। और उसके बावजूद भी अगर अंधेरा है, पूरी तरह से प्रकाश नहीं है, तो भी हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो देखने के लिए यह जरूरी नहीं कि हर जो वस्तु एग्जिस्टिंग है उसे हम देख पाए। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कई बार कोई चीज है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा को कैसे माने, क्योंकि हमने उसे कभी देखा नहीं है। देखने का शौक तो आंखों को बंद कर है, दिखना यही कि ना दिखा करे कोई। बहुत शायर तो ये कहता है कि अगर देखना है तो आंखों को बंद करके फिर उसे हम देख सकते हैं, खुली आंखों से देखने की चीज वो नहीं है। तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, तेरी हस्ती पे मुझको यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूँ तो तू है हर जगह मौजूद, और देखता हूँ तो तू कहीं भी नहीं। तो वो परमपिता परमात्मा देखने की चीज नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है।
तो बहुत सुंदर गीत कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जी का आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी थाईलैंड हाँ से जी। जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं और अपना भजन रखें। और इसके बाद में गीता बिरमानी जी कृपया तैयार रहें। शिवदेव जी नमस्ते। प्रभु राणा साहब गाजियाबाद से बोल रही थी, समय हो तो दे देना। जी जी। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए, दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत। तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत, मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। प्रभु पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं, जहाँ पर फूल हंसता है वहीं भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिल वर बसे उनका वहीं वो दिल लगाते हैं। क्षमा जलती हूँ मैं महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। वही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है आखिरी मंजिल, यही असली ठिकाना है। यही है देवघर अपना, वही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं, भजन गाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर्द दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी। प्रभु तेरी शरण तजकर शरण पाने कहाँ जाएं, और जो चर्चा हम कर रहे थे, परमपिता परमात्मा के अतिरिक्त और कोई ऐसा पक्का सहारा हमारा नहीं है कि जहाँ निश्चित रूप से हमें सहायता मिल ही जाए। हो सकता है, कहते हैं रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट सके ना कोय। तो हो सकता है कि कोई हमारी सहायता करे ना करे, हो सकता है कोई हमारा उपहास भी उड़ाए, मजाक भी उड़ाए। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा से ही हमें अपनी व्यथा को, अपनी अवस्था को हमेशा सुनाना चाहिए। वही हमारे सच्चे मददगार हैं, सच्ची सहायता करने वाले हैं। यही आपके गीत का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना
आदरणीय गीता बिरमानी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में रेखा गौतम जी हिसार से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहें। जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया। एक प्रभु भक्ति का भजन है छोटा सा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। धन दौलत माल खजाना, यह तो अंत में होए बेगाना। सत्य धर्म को नाही विचारा, भूला फिरता है बुद्धू नकारा। भूला फिरता है बुद्धू नकारा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। तेरा जीवन और जवानी, ढलता जाए जो बर्फ का पानी। मीठी नींद में पाँव पसारा, चिड़िया चुग गई खेत तुम्हारा। चिड़िया चुग गई खेत तुम्हारा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। तेरे करम है नाव समाना, जिसमें बैठा है तू अनजाना। गहरी नदिया है दूर किनारा, कोई दम में तू डूबन हारा। गहरी नदिया है दूर किनारा, कोई दम में तू डूबन हारा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। ऐसे जीने में तू अभिमानी, डला रेत का जो बीच पानी। क्यों न गुण और कर्म सुधारा, मानस जन्म न होए बारंबारा। क्यों न गुण और कर्म सुधारा, मानस जन्म न होए बारंबारा। प्रभु प्रीतम को जिसने विसारा, हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। हाय जन्म अमोल बिगाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद
सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु प्रीतम को जिसने बिसारा, अनमोल जीवन बिगाड़ा। तो उस परम पिता परमात्मा को बिसार करके निश्चित रूप से हमारे इस जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और ये अनमोल जो जीवन हमें मिला है, ये ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं हुआ। बहुत मेहनत के बाद में, जन्म जन्म के कहते हैं पुण्य कर्मों के प्रभाव से हमें यह सुंदर शरीर जो है वो मिलता है। तो उसको पा करके हम इस प्रकार से नष्ट ना करें, नहीं तो हमें बाद में गीत के माध्यम से आपने बताया जैसे चिड़िया चुग गई खेत, जैसे बाद में हमें फिर पछताना पड़ता है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। इसीलिए आइए समय रहते हम चेत जाएं और परमपिता परमात्मा के भक्ति में, उसके शरण में जाने का प्रयास करें। यही आपके गीत का भाव। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रेखा गौतम जी हिसार से कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में आदरणीय माता राज लूथरा जी कृपया तैयार है। जी, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद आर्य जी मुझे समय देने के लिए। आइए बेमोल जी का एक सुंदर भजन सुने। मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में, मन के दर्पण में देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना, कभी निराकार माना कभी साकार माना, उलझे हैं उलझन में, मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में। बेटे की शादी कभी बिटिया का गोना, बेटे की शादी कभी बिटिया का गोना, नित देखते हैं सभी सपना सलोना, बेटे की शादी कभी बिटिया का गोना, नित देखते हैं सभी सपना सलोना, सोना कहीं चांदी मिले रानी कहीं बांदी मिले, सोना कहीं चांदी मिले रानी कहीं बांदी मिले, रहना हो मैलन में, मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में, मन के दर्पण में देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना, कभी निराकार माना कभी साकार माना, उलझे हैं उलझन में, मन मीत बसा मन में। गंगा व जमुना में गोते लगाए, गंगा व जमुना में गोते लगाए, त्रिवेणी संगम में मलमल नहाए, गंगा व जमुना में गोते लगाए, त्रिवेणी संगम में मलमल नहाए, कभी अमरनाथ पहुँचे कभी जगन्नाथ पहुँचे, कभी अमरनाथ पहुँचे कभी जगन्नाथ पहुँचे, भटके हैं जीवन में, मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में, रसना में रस कहीं विषयों का पी कर, रसना में रस कहीं विषयों का पी कर, सृष्टि में दृष्टि न डाली कहीं पर, रसना में रस कहीं विषयों का पी कर, सृष्टि में दृष्टि न डाली कहीं पर, यूं ही दिन जाते रहे
कर मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में। दिल की ही धड़कन में दिलदार तेरा, दिल की ही धड़कन में दिलदार तेरा, मन के ही मंदिर में है यार तेरा। दिल की ही धड़कन में दिलदार तेरा, मन के ही मंदिर में है यार तेरा। सुरों की झंकारों में, सारंगी के तारों में, सुरों की झंकारों में, सारंगी के तारों में, बेमोल गायन में मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में, हाय मन मीत बसा मन में। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेखा जी, बहुत सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। और हमारे भजनोपदेशक इसे अक्सर गाया करते हैं, बहुत पुराना गीत है। मनमीत बसा मन में, मन के दर्पण में देखा नहीं, कभी निराकार माना कभी साकार माना, भटके यूं उलझन में। तो हम सारे जीवन यूं ही इसी प्रकार खोज में लगा देते हैं, प्रभु को कभी सत्य स्वरूप को पहचान नहीं पाते, जबकि वो हमारे मन के भीतर ही बैठा हुआ है। तो कहते हैं ना, जैसे जल बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। वह हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, लेकिन हम उसे ढूंढने के लिए दुनिया में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहाँ कहाँ जा करके जगन्नाथ पहुंचे, कभी अमरनाथ पहुंचे। भटके यूं जीवन में, इसी प्रकार पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन प्रभु हमारे मन के अंदर ही बैठा हुआ है, हम उसे मन के दर्पण में देख नहीं पाते। कहते हैं मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, उससे हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाती। कारण ये कि हमारे बीच में तीन जो आ जाती हैं बाधाएं, मल, विक्षेप और आवरण, वो हमें उस परमपिता परमात्मा को मिलने नहीं देते, देखने नहीं देते। और जैसा मैं बता रहा था, संसार में वस्तुएं हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तो उसके भी वही कारण जो है, मल, विक्षेप और आवरण। मल कहते हैं कि अगर कोई उसके ऊपर एक तरह से दूषित हो गया है, तो भी हम नहीं देख पाते। और विक्षेप, जैसे पानी के अंदर लहरें उठती हैं, पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन पानी को आप विक्षेप कर दें, उसमें एक कंकड़ी डाल दीजिए, उसमें लहरें उठेंगी, तो हमारा फिर अक्स जो है वो देखा नहीं जा सकता। तो इसी तरह से विक्षेप हो जाता है। और आवरण, अगर पर्दे बीच में आप शीशे के ऊपर एक पर्दा डाल दीजिए, तो भी हम उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह से हम परमपिता परमात्मा को भी देख नहीं पाते। तो वो हमारे मन के अंदर ही बैठा हुआ है। तो आइए अपने मन में उसे खोजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय राज लूथरा जी। और इसके बाद में सुषमा यति माता जी, कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं भी आपको एक प्रकाश आर्य जी का पुराना भजन सुना रही हूँ। वो मेरे को मिल गया, बहुत अच्छा लगा आपने। हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। तुम्हें छोड़े अब कौन काले सहारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। भंवर बीच चक्कर पड़ा खा रहा हूँ, भंवर बीच चक्कर पड़ा खा रहा हूँ। ना देखा कभी शांति सुख का किनारा,
हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। नहीं कोई तुम सा स्नेही हितैषी, नहीं कोई तुम सा स्नेही हितैषी, लिया देख मैंने ये संसार सारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। हृदय कुंज उजड़ा हुआ फिर हरा हो, हृदय कुंज उजड़ा हुआ फिर हरा हो, बहा दो जो तुम प्रेम की वारी धारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। तिमर घोर मानस भवन में है छाया, तिमर घोर मानस भवन में है छाया, करो दूर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। कहेगा तुम्हें कौन दीनों का बंधु, अंत में कहा है, कहेगा तुम्हें कौन दीनों का बंधु, प्रकाशार्य को जो न तुमने उबारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। तुम्हें छोड़ अब कौन काले सहारा, तुम्हें छोड़ अब कौन काले सहारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा, प्रभु बस तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलूथरा जी, बहुत सुंदर। हमें आशा है प्रभु बस तुम्हारा, प्रकाश आर्य जी का बहुत सुंदर गीत। और प्रकाश जी की सारी रचनाएं एक से बढ़कर एक सुंदर हैं और बहुत ही सुंदर। बहुत सारी जो है वो रागों पर आधारित भी हैं, शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं। और उनकी पूरी पुस्तक अभी पीछे इन्होंने निकाली है, प्रकाश स्तंभ के नाम से। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं अच्छी मोटी पुस्तक के अंदर, अभी वो, नई पुस्तक, हाँ, पहले उनकी जो आती थी वो दो छोटी छोटी किताबें आती थी। हाँ एक छोटी छोटी सी, हाँ जी। गोविंद राम हासानंद ने निकाली थी, प्रकाश गीत, और एक और थी। लेकिन अभी जो है ये राजस्थान के कौन से, मैं नाम भूल गया उनका प्रकाशन, हिंडौन सिटी से जो आता है, उन्होंने एक मोटी किताब निकाली है उसकी। मुझे मंगवा देना, मुझे मंगवा देना, हाँ हाँ, मेरे लिए मंगवा लेना। मेरे पास रखी हुई है वैसे। मैंने मंगवाई थी वो। तो 200 रुपए के लगभग कुछ है, अच्छी मोटी किताब है, उसमें सारी रचनाएं प्रकाश जी की हैं, वो प्रकाश कष्ट स्तंभ के को नाम गाते से हैं है। आप, मेरे लिए मंगवा दीजिएगा। जी जी जी। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, हमें आसरा है प्रभु बस तुम्हारा। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा का ही आसरा, हमें सहारा हमेशा लेना चाहिए। तो वही बात बार बार सभी भजनों में आ रही है। तो बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना इसके पश्चात, अ, मैंने नाम बोला था किसी का, मैं भूल गया हूँ। सुषमा युति। सुषमा यति माता जी, हाँ, हाँ माता जी। सुषमा यति जी, कृपया अपना गीत रखें, आदरणीय माता सुषमा यति जी। और इसके बाद में निरुपमा पुरी जी भी कुछ पंक्तियां महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लिए सुनाना चाहती हैं करोल बाग से। तो निरुपमा पुरी जी इसके बाद में तैयार रहेंगी, आदरणीय माता सुषमा यति जी। एक प्रभु भक्ति का गीत है। मुझे रास
गया है। तेरे दर पर सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। मैंने तेरे दर्शन कोई ऐसा न दर है देखा, तेरे दर पे आ गया हूँ। दर दर नायाब रुलाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर को ना खटखटाऊं तो मैं किधर को जाऊं, तेरे दर का मैं भिखारी, मुझको खैरात पाना, मुझे रास आ गया है। रूठे अगर जमाना परवाह नहीं है मुझको, सारे जहां के मालिक पर तुम न रूठ जाना, मुझे रास आ गया है। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना, मुझे रास आ गया है। अब आरज़ू यही है मेरा दम निकले तेरे दर पर, अब आरज़ू यही है मेरा दम निकले तेरे दर पर, अपने करम का जलवा मुझको भी अब दिखाना, मुझे रास आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है। बहुत अच्छा सुषमा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बहुत गाना, बहुत बहुत ही धन्यवाद अच्छा, माता सुषमायती जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। मुझे बहुत रास सुंदर। क्या है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा के दर पर जो अपना सिर झुका देता है, फिर उसे संसार में कहीं सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस परमपिता परमात्मा के को ही वास्तव में कहते हैं कि जो कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर का हो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। केवल उस परमपिता परमात्मा के दरबार में, उसके शरण में अपना सिर झुका दे तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है।
बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निरुपमा। निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, कृपया अगले गीत के लिए आप तैयार, आप अपना आए, अपना गीत रखें। और इसके पश्चात में संतोष धर जी कृपया तैयार रहें। और भरत सचदेवा जी आज प्रयास करेंगे गीत सुनाने का। नहीं, आज तो नहीं सुनाऊंगा भी, वो नहीं है, सोचा नहीं है, लेकिन आज वैसे मौका था मेरा, बोलने का लग रहा था, लेकिन फिर बाद कभी में, जरूर इसके बाद में राजा अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी। निरुपमा पुरी जी आए। सबको सादर नमस्ते जी। माता सुषमा यति जी ने बहुत मधुर स्वर में हमें भाव विभोर कर दिया। उतना मधुर स्वर मेरा नहीं है, पर मुझे एक चिंता है जो लगभग 100 वर्ष से पूर्व हेगड़ेवार जी ने और वीर सावरकर ने कही थी, और उसके निराकरण के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने कदम उठाया था, और वह काफी समय तक करते रहे। आर्य समाज आज भी कर रहा है, लेकिन उतना अधिक करने के पश्चात भी आज जो हमारी स्थिति हो गई है, आज मैं पंजाब में बैठी हूँ और देख रही हूँ कि यहाँ हर दूसरा युवक और युवती सिख ईसाइयत की ओर धकेला जा रहा है और धकेल रहे। तो और इस्लाम का जो जोर पड़ रहा है पूरे विश्व में, उसी के ऊपर मेरी ये कुछ लाइनें हैं। पंजाबी में है, पंजाबी मुझे बोलने की आदत है, गाने की नहीं है, पर मैं फिर भी मैं बोल रही हूँ। जेना आवदे दयानंद स्वामी, ते जंजू चोटी नहीं सी बचनी आर्या। जेना आवदे दयानंद स्वामी, ते जंजू चोटी नहीं सी बचनी आर्या। आर्या दे डुबदे भारत नु तुइयों तारिया। आर्या दे डुबदे भारत नु तुइयों तारिया। सच्चे वेदां वाला सूरज जदों चढ़िया। सच्चे वेदां वाला सूरज जदों चढ़िया, ते झूठे दीवे गुल हो गए आर्या। आर्या दे डुबदे भारत नु तुइयों तारिया। ऋषि खंडन दा बम जदों मारिया। ऋषि खंडन दा बम जदों मारिया, कि पखंड वाला किला टूट गया आर्या। कन्या पढ़न वेद, कन्या पढ़न वेद दे मंत्र, कन्या पढ़न अगे, कि ओना दा तू हक दे दिता आर्या। कि आर्या दे डुबदे भारत नु तुइयों तारिया। जना आवदे दयानंद स्वामी। बाल विधवा दी सुनी पुकार तू, बाल विधवा दी सुनी पुकार तू, ओना दी तू लाज रख लई आर्या। कि आर्या दे डुबदे भारत नु तू ही तारिया। देख देश दे बचड़े रुलदे, अनाथ आश्रम खोल दिते आर्या। ऋषि रस्ते ते चल पई दुनिया, ऋषि रस्ते ते चल पई दुनिया, कि लाल मुंह नहीं मन दे आर्या। कि डूब दे भारत नु तुहियों तारिया। जेना आवदे दयानंद स्वामी, अगों भी आवदे दयानंद स्वामी, ते ओना दे शिष्य ने अयो काम करना आर्या। ओना दे शिष्या ने अयो काम करना आर्या। धन्यवाद। बहुत बहुत आपने धन्यवाद आदरणीय निरुपमा पुरी जी। सुंदर पंक्तियां आपने ऋषि दयानंद सरस्वती जी के संबंध में सुनाई, और निश्चित रूप से आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। ऋषि दयानंद के बाद में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने जो बीड़ा अपने हाथ में उठाया था, शुद्धि का चक्र चलाया था, और उसके बाद अब उससे भी ज्यादा जोर शोर से उसे चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं, पंजाब के अंदर विशेष रूप से जो ईसाईकरण का कार्य चल रहा है, वह
किसी से छुपा नहीं है। और बाकी जगह पर भी धर्मांतरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। घर वापसी कहीं कहीं होती है, लेकिन उतनी बहुत कम मात्रा में वो घर वापसी का काम जो है वो चल पा रहा है। तो पुनः आवश्यकता है उस शुद्धि के चक्र को वापस चलाने की, जिससे जो हमसे बिछड़ रहे हैं हमारे भाई बंधु वो वापस अपने घर आ सकें। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो स्वप्न है, जो उनका मार्ग है, उस पर हम चल सकें। तो यही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा थी। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। उस महर्षि की तरह हम भी उसके रास्ते पर चल सकें और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम उजाला कर सकें, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें आदरणीय राज अरोड़ा जी। और इसके पश्चात संतोष धर जी एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। राज अरोड़ा जी, आपका माइक चल नहीं रहा है, एक बार ऑन कर लीजिए, आप म्यूट हैं। ऑन नहीं हो रहा क्या? माइक ऑन कर लीजिए, इसको ओके कर दीजिए, मैंने भेजा है। आपका वीडियो ऑन है लेकिन ऑडियो ऑन नहीं है। नहीं, अभी नहीं हुआ। आप कोशिश कीजिए एक बार। मेरी प्रार्थना तब तक संतोष धर जी कृपया अपना गीत रखें। हाँ जी, नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन। बाहर कौन आया? दुनिया को देख दुनिया, दुनिया को देख दुनिया, हैरत में आ रही है इसकी महान माया। इनको घुमा रही है दुनिया को देख दुनिया। ऊंचे पहाड़ देखो इनकी चट्टान वाले, ऊंचे पहाड़ देखो इनकी चट्टान वाले। गंगा से पूछा हमने, गंगा से पूछा हमने, खाली क्यों जा रही है दुनिया को देख दुनिया। हैरत में आ रही है दुनिया को देख दुनिया। भूमि को खोद करके देखा तो जल भरा है। भूमि को खोद करके देखा तो जल भरा है। भूमि में जल जला में भूमि समा रही है दुनिया को देख दुनिया।
हैरत में आ रही है दुनिया को देख दुनिया। बालक क्यों दर्द में है माता से पूछ देखो। बालक क्यों दर्द में है माता से पूछ देखो। सच सच बता दे माता, सच सच बता दे माता, तू क्या बना रही है दुनिया को देख दुनिया। माता पिता ही दोनों इनकार कर रहे हैं। माता पिता ही दोनों इनकार कर रहे हैं। दोनों से न्यारी शक्ति, दोनों से न्यारी शक्ति, ये रचना रचा रही है दुनिया को देख दुनिया। निशाने आकाश देखो मालिक की वाटिका ये दुनिया। बंद कर दीजिए ना प्लीज। निशाने आकाश देखो मालिक की वाटिका ये दीपक से जल रहे हैं, दीपक से जल रहे हैं। छलका से छा रही है दुनिया को देख दुनिया। जग को बनाने वाला जग में ही रम रहा है। जग को बनाने वाला जग में ही रम रहा है। रचता ईशान भीषण, रचता ईशान भीषण, रचना दिखा रही है दुनिया को देख दुनिया। हैरत में आ रही है शक्ति है वो कौन सी, रचना रचा रही है दुनिया को देख दुनिया। हैरत में आ रही है इसकी महान माया, इनको घुमा रही है दुनिया को देख दुनिया। हैरत में आ रही है इसकी महान माया, इनको घुमा रही है दुनिया को देख दुनिया। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष धर जी। बहुत सुंदर स्वर में आपने गीत सुनाया। दुनिया को देख दुनिया हैरत में आ रही है। और वास्तव में देखा जाए तो सारे संसार को देख करके हमें आश्चर्य होता है कि किस प्रकार परमपिता परमात्मा ने इस सुंदर संसार की रचना की है। ये सारे ग्रह नक्षत्र चांद सितारे किस प्रकार हवा में लटके हुए हैं। पृथ्वी चक्कर लगा रही है गोल गोल, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। एक एक चीज को अगर हम देखें तो बहुत आश्चर्य होता है कि किस प्रकार इस परमपिता परमात्मा ने सारी सुंदर व्यवस्था बनाई है। और गीत में आपने बताया कि माता से पूछो माता तू क्या बना रही है। देखिए कितनी सुंदर रचना है कि गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण हो रहा है और माता को पता भी नहीं है कि माता से पूछो माता तू क्या बना रही है। हंसकर जवाब देगी कुछ भी पता नहीं है, सत्ता है और कोई जो रचना रचा रही है। वो रचना रचाने वाली सत्ता कोई और है। मुझे नहीं पता कि मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो गोरा है या काला है, कैसा
क्योंकि निर्माण करने वाली सत्ता कोई और है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा के गर्भ में इस सारे संसार का निर्माण होता है, और बहुत ही विचित्र रचना उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है, जिसको देख करके हमें एहसास होता है या आभास होता है कि कोई ना कोई सत्ता ऐसी है, कोई शक्ति ऐसी है जो इस सारे संसार का निर्माण करके इसका संचालन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। प्रार्थना आदरणीय राज अरोड़ा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टाइम दिया आपने। राज अरोड़ा जी, आपका माइक अभी खुला था फिर बंद हो गया। हाँ, आप ठीक है। अब ठीक है, बोलिए। बोलिए, ठीक है अभी। माइक ऑन है, बोल दीजिए। राजा अरोड़ा जी, स्टार्ट कीजिए, आपका माइक और वीडियो दोनों ऑन है। लगता है सुनाई नहीं दे रहा। अब बंद हो गया फिर से। कोई तो दिक्कत, हाँ अभी ठीक है फिर। आज कुछ दिक्कत हो रही है, वरना ये तो आराम से स्टार्ट कर देती है। चलिए, कोई बात नहीं। अब समय हमारा समाप्ति की ओर है, और भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पे विराम देना होगा। मेरी प्रार्थना इससे पूर्व के आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी का को हम आमंत्रित करें। एक बार पुनः आप सभी को निमंत्रण दे दूं कि आर्य समाज NH3 फरीदाबाद का 73वां वार्षिक उत्सव और यज्ञशाला जो अभी नई बनाई है उसका उद्घाटन है। 3 दिन का कार्यक्रम है, 15, 16, 17 नवंबर, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का, जिसमें आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान आचार्य डॉक्टर पुनीत जी मेरठ से मुख्य वक्ता के रूप में पधारेंगे, और आदरणीय प्रदीप शास्त्री जी वज्रोपदेशक रहेंगे, और भी अन्य विद्वान इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। 15 शुक्रवार को प्रातःकाल आर्य समाज प्रांगण में ही यज्ञशाला का उद्घाटन और भजन प्रवचन का कार्यक्रम होगा। शाम की रात्रि की सभा फिर से आर्य समाज के अंदर ही है, और 16 को दिन में जो 16 को सुबह फिर आर्य समाज के अंदर कार्यक्रम है, और दोपहर बाद की सभा वो 21D फरीदाबाद में आदरणीय सुदेश मनचंदा जी के घर के निकट एकम पार्क है, वहीं उनके ही सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम होगा 16 को दोपहर बाद। और 17 को फिर 51 यज्ञ कुंडों पर एक साथ यज्ञ होगा, आर्य समाज के अंदर यह कार्यक्रम है, और 10 बजे से 1 बजे तक जो है वो समापन का सत्र चलेगा, और 1 बजे ऋषि लंगर के साथ ये कार्यक्रम का समाप्त होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में जो भी पहुंच सकते हैं वो पहुंचने का प्रयास करें। आर्य समाज नंबर 3 या NH3 NIT फरीदाबाद। तो आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी से, कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना भी आशीर्वाद संदेश दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? यस। आज भजनों का संग्रह बहुत सुंदर रहा। मेरी बहुत सुंदर बहनों ने बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर विचार वाली बहनों ने बहुत सुंदर विचारों वाले भजन रखे कि वो अपने आप में एक एक प्रवचन था। इतने सारे प्रवचन हो गए आज हमारे पास। अगर हम उनका मनन कर पाए और कुछ चिंतन करके उनका मंथन कर पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। एक बहन जी ने बोला बहुत सुंदर, शायद मिसेस चौधरी थी,
उन्होंने बोला कि भगवान नजर नहीं आते, और फिर तायल जी ने उसकी इतनी सुंदर व्याख्या कर दी, तो मुझे भी दो लाइनें एक गजल की याद आ गई। अगर हम उसमें भगवान को देखें तो, रुख से पर्दा हटा लो जरा सा किया, फिर अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। जो है बेहोश वह होश में आएगा, गिरने वाला है जो भी संभल जाएगा। रुख से पर्दा हटा लो। तो अगर भगवान अपने आप से रुख से पर्दा हटा लें, उनके बीच में और हमारे बीच में जो व्यवधान है वो हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो, जैसे तायल जी ने बताया कि 3 व्यवधान हैं, हम उन व्यवधानों को हटा सकें, इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ अपना समय देना पड़ता है, कुछ अपने मन को एकाग्र करके, और मन की जितनी कहते हैं ना कि योगा चित्त वृत्ति निवृत्त चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। योग तभी हो पाएगा कि हमारा ये मन बड़ा चंचल है, ये बहुत जगह भागता है। तो मन को एक तेज घोड़ा है, ये एक तेज घुड़सवार के सामने घुड़सवार की तरह हमें इसे संभालना है। हमें इसे उसी मार्ग पे ले जाना है जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जहाँ पे भगवान के रुख से पर्दा हट जाएगा, सारे जो भेद हैं वो खुल जाएंगे। और एक भजन की एक और भी लाइन मुझे याद आ रही है, वो कहते हैं कि अगर भगवान अपना हमें असली रूप हमें अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमें ईश्वर के ध्यान में मग्न होना पड़ेगा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा ने लिया देख ज्ञान की आंखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, फिर कोई भेद छिपा न रहा। प्रकाश हुआ मन में उसके, फिर कोई भेद छिपा न रहा। ये तभी होगा जब हम मेहनत करेंगे। तो इसमें अगली लाइन है, पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा। कैसा तप? सुषमा यति जी ने बताया कि मुझे तेरे दर पे आना रास आ गया है, तुझे मिल गया है पुजारी, और मुझे मिल गया खजाना, वटेवर। तो मतलब ये है कि हमें एकाग्र चित्त होके, दिस इज हाई टाइम फॉर अस, और ये हमारी एज है कि हम एकाग्र चित्त होके सारे बाकी दुनिया के धंधों को भूल के, नहीं तो ये घर गृहस्थी के काम तो खत्म होते ही नहीं। मैं भी घर में ही रहती हूँ, चाहे मैंने एक तरीके से संन्यास लिया हुआ है, लेकिन फिर भी घर में काम करते हुए ये वो अपना ध्यान तो इधर उधर जाता ही है। तो अच्छा यही है कि हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके उनको हटा के 8 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो इस पे तो मैं एक बार एक अलग से प्रवचन तो नहीं मैं कहती, मतलब बात करूंगी इस पे अलग से कि हमें 8 प्रकार की जो वृत्तियां हैं इनको कैसे कंट्रोल में करना है।
तो हम ध्यान में बैठें, एकाग्रचित होकर बैठें, सभी कुछ भूलने के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, धीमे से कोमलता से आंखें बंद करके अपने मन की तरफ देखें। ओम अग्नायाहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्सिवरिषि। तो हम भगवान को अपने मन पे बैठा हुआ देखेंगे, मतलब कि हम एकाग्रचित हो जाएंगे। तो हमारी वृत्ति सिर्फ ओम पे लगी होगी। माथे पे ओम लिखें, ओम का ध्यान करें, मन में भी ओम बोले, और फिर जो भी विचार आ रहे हैं आते जाते रहे, उनको छोड़ दें, उनकी तरफ ध्यान ना दें, वो अपने आप हट जाएंगे। एक बार कोई आपके पास आता है, कुछ कहता है, आप कोई जवाब नहीं देते बहुत देर तक, तो वो फिर अपने आप चला जाता है। इसी तरह जो विचार हैं वो आते जाते रहेंगे, उनको आने जाने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। और ऐसे करके हाथ भगवान से ये तलियां अगर ऊपर की तरफ करें तो इसमें से या ठंडक निकलेगी या गर्मी निकलेगी। अगर गर्मी निकल रही है तो इसका मतलब अभी राग द्वेष मन में है। तो इसको अपने कंधे के लेवल तक ले जाए और देखें, आपको महसूस होगा कि गर्म हवा निकल रही है तलियों में से कि ठंडी निकल रही है, महसूस हो जाता है। तो ये ठंडी निकलनी चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठंडी। ये कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेगी? पहले हम बैठें, एकाग्रचित होकर बैठें, साफ सुथरे होकर बैठें, ऐसे बैठें कि मानो भगवान के हम सामने बैठे हैं। वो भगवान है और हम पुजारी हैं। और हम जब ऐसे करके बैठेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके दर्शन कर पाएंगे। दर्शन तब होंगे जब एकाग्रचित्ता हो जाएगी। और फिर इसके लिए जरूरी ये है कि जब हम बैठे तो पहले हम सबको माफ कर दें। जितना राग द्वेष हमारे मन में है, मैं हमेशा बताती हूँ कि मन के दो दुश्मन है बड़े तेज, एक है ईर्ष्या और द्वेष। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष को पैदा करने वाला राग है। राग जय हमें अच्छा लगता है, राग के कारण ही हम सबको प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हमें ऐसी वृत्ति रखनी चाहिए कि मतलब कहते हैं कि मेरे मन में ऐसी भावना हो कि मैं सबके साथ प्रेम करूं, सद्भावना हो मन में सबके लिए। आजकल के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि ये सद्भावना नहीं रखने दे रहे। चारों तरफ ये मुस्लिम मुस्लिम ये वो शोर मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, ये सारी दुनिया में मचा हुआ है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसको सुलझाने के लिए हम सभी को सचेत होना पड़ेगा और करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी शांति को ना खोएं। हम इस तरह से ध्यान में बैठें, पहले बैठें तो सबको माफ कर दें, चाहे घर में बहू बेटी, पड़ोसी, फ्रेंड, समाज, कहीं पे भी किसी से भी कुछ भी अगर ईर्ष्या द्वेष है तो उसको भूल जाएं। 3 वर्ड याद रखें, इसके लिए सिर्फ 3 वर्ड है। 3 वर्ड याद रखें कि कोई बात नहीं। 3 वर्ड बोले ना मैंने। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मेरा मन दुखाया, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरे सामने बोल दिया, किसी ने वो कहा जो मुझे नहीं सुहाया, तो आप मन में शांत होकर ये सोचें, कोई बात नहीं। 3 वर्ड्स। अब ये 3 वर्ड्स जब आप बोल देंगे तो मन आपका स्वतः ही शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तभी वो ध्यान में लगेगा। और 3 वर्ड और याद रखें कि फर्ज करो आपका मन बहुत ही दुख गया है, बहुत ही आप अशांत है, घर में हस्बैंड के साथ, या मोस्टली फैमिलीज में ऐसा हो जाता है, भाई भाई के साथ, हस्बैंड के साथ, बहन के साथ, जो भी आपके नजदीक हैं उनके साथ कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, वो आपके साथ ज्यादती कर जाते हैं। तो अगर ज्यादती का जवाब ज्यादती में देंगे तो मामला तेज हो जाएगा, तो झगड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए मन में शांत होकर कहे, ईश्वर न्याय करेंगे। फिर मैंने 3 वर्ड बोले, ईश्वर न्याय करेंगे। पहले मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे मदर इन लॉ कहते होते थे, मुझे याद आ गया, तो कोई कुछ कह गया या कोई कुछ हो गया, किसी ने गलत किया, तो वो कहते थे पंजाबी में, ओ जाने मीन्स कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, लेट इट गो, दीज आर स्मॉल स्टफ्स नॉट टू बी केयर्ड फॉर। मैं पहले भी कहती रहती हूँ, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दे मैटर अ लॉट। ये हमारी शांति को खराब करती हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि हम अपने मन को प्रसन्न रखें, मन को शांत रखें। मन शांत होगा जब हम राग, ईर्ष्या और द्वेष को कम करने की कोशिश करेंगे। खत्म तो ये तब होगा जब हमें बिल्कुल समाधि लग जाएगी, मुक्ति की अवस्था हो जाएगी। मुक्ति तभी होगी कि भगवान तभी मिलेंगे जब हमारा ये मन बिल्कुल साफ हो जाएगा।
इतने सुंदर भजनों में इतने सुंदर, इतनी सुंदर बहनों ने, सुंदर विचारों वाली बहनों ने, सुंदर बहनों ने सुंदर विचार रखे। सारे भजन अपने आप में एक प्रवचन थे। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और विश करती हूँ कि भगवान हम सबको शांति दे, हमारे राष्ट्र को भी शांति दे, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखे, और ये जो मुस्लिम हमारे पर हावी हुए पड़े हैं इनका भगवान नाश करे। मैं तो बिल्कुल प्रेयर कर रही हूँ। बुरे लोगों का तो भगवान को नाश करना ही चाहिए। तो ये हम कहते हैं ना, ईश्वर न्याय करेंगे, लेकिन हम अपनी मेहनत ना छोड़े, हम अपने शास्त्र और शस्त्र दोनों का इस्तेमाल करने की तैयारी रखें और भगवान से प्रार्थना करें और मन में सभी के लिए प्रेम रखें। ये प्रार्थना करें कि सभी के भाव निर्मल हो जाएं, सभी शुद्ध हो जाएं, कोई गलत ना सोचे, कोई गलत विचार एक दूसरे के बारे में ना सोचे। एक बार तो जब झगड़ा होता है तो लड़ाई में जोर से एक दूसरे को हाँ हाँ तू मैं हो जाती है, लेकिन जब ठंडे हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ओहो ये तो गलत ही गुस्सा कर दिया, इसने तो कितना सत्यानाश कर दिया, कितनी चीजें खराब कर दी। तो हमें ये सोचना है कि हम ऐसे रास्ते पे ना जाएं, हम अपने मन को शांत रखें, हम अपने मन को भगवान को बैठने के लिए सिंहासन सदैव तैयार रखें। ओम अग्नायाहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्स्य ऋषि। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम सबको सद्बुद्धि का दान दो, हमें सुमार्ग दिखाओ और ऐसे सुंदर सत्संग सदैव होते रहे। और तायल जी, जितेंद्र जी बाहर होते हुए भी, इतनी सुंदर जगह पे होते हुए भी इस सुंदर प्रोग्राम के लिए इन्होंने समय निकाला, बच्चों को भी एक तरफ किया और यहाँ पर आकर बैठे। ये भी इनकी त्याग की भावना है। त्याग बड़ा जरूरी है। तपस्या का पहला अंग त्याग है और ये जितेंद्र जी कर रहे हैं। आई विश हिम गुड लक। बहुत सुंदर व्याख्या की आपने भजनों की, और ऑडियंस का, बहनों का, भाइयों का मैं बहुत बहुत शुभ अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम का पूरा एक तरह से समराइज किया, अपना सुंदर संदेश भी उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आपने ऐड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश देने के लिए, और सुंदर तरीके से पूरे कार्यक्रम को आपने जो समराइज किया उसके लिए। आइए आज के कार्यक्रम को समापन करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा यति जी से यदि संभव हो तो शांति पाठ कराएं, और उसके बाद हम आज के सत्र का औपचारिक रूप से समापन करेंगे। उसके बाद 1-2 मिनट के लिए खुला रहेगा, हम अनौपचारिक रूप से चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ आदरणीय माता सुषमा यति जी। उनका वीडियो भी ऑफ हो गया शायद, मेरे को लग रहा है वो उठ गई होंगी थोड़ी देर के लिए। मैं शांति पाठ करा देता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर विरजानंद की, युग प्रवर्तक श्री विजयानंद की, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते कौशल्या जी, नमस्ते।